नमस्कार दोस्तों, आपका हमारी इस ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। दोस्तों, हमारा ये नया यूट्यूब चैनल है और इस चैनल पे शायद ये संभवतः दूसरी वीडियो होगी और रीड से संबंधित ये पहली वीडियो है। तो साथियों, आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर ये हमने एक वेब पोर्टल बनाया, वेबसाइट बनाई है और आप इस वेबसाइट पे इसके लिए ऑनलाइन टेस्ट वगैरह, वीडियो वगैरह, वो सारी चीज़ें आप इस पर देख सकते हैं जो हमारे द्वारा बनाए जाते हैं। तो उम्मीद है साथियों, आप सब इस समय सुरक्षित होंगे और कोरोना से बचे हुए होंगे, ऐसी उम्मीद करते हैं। ईश्वर से कामना करते हैं कि आप स्वस्थ रहें। तो साथियों, शुरू करते हैं वीडियो को। तो जैसे किस तरीके से करना है, तो मैं एक अलग तरीके से थोड़ा सा करवाने वाला हूं और इसमें हम पहले क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद में थ्योरी को पढ़ेंगे। या फिर ये मानिए कि थ्योरी जो है वो क्वेश्चन के साथ साथ ही क्वेश्चन एक्सप्लेन करके, क्योंकि बुक्स हम पढ़ते हैं लेकिन मेन प्रॉब्लम ये रहती है कि कैसे उन बुक्स के अंदर से ये डिफ़ाइन नहीं कर पाते कि एग्जामिनर किस किस टाइप से क्वेश्चन पूछ सकता है। तो हम आज के इस वीडियो में क्वेश्चन को ही डिस्कशन करेंगे और उसके ऊपर जो है कैसे कैसे हमें उसका आंसर फाइंड आउट करना होता है, किस किस तरीके से हम कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें हम करने वाले हैं। तो एक ये लंबी सीरीज चलेगी, तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटे के बटन को भी दबा दीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियोज़ आपको सबसे पहले मिलती रहें। तो समर्पण एजुकेशन में आपका स्वागत है। तो आपने करना क्या है, सबसे पहले अपने ब्राउज़र के अंदर आप जैसे ये खोलेंगे समर्पण SAMRPAN समर्पण.in, ये खोलेंगे या फिर आपको लिंक मिल जाएगा, उस लिंक के ज़रिए आप जो है कर सकते हैं। तो ये वेबसाइट खुलेगी, यहाँ से आपने अपडेट्स के ऊपर करना है। अपडेट्स पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ से ये बहुत सारी पोस्ट जो होती हैं हमारे यहाँ से, वो सारी मिल जाएंगी। तो फिलहाल ये रीट 2020 साइकोलॉजी टेस्ट है, GS1 कोड है इसका, इसको हम रीड कर लेते हैं यहाँ से और इस टेस्ट में जो है इस टेस्ट को हम लगाएंगे। तो देखिए, यहाँ आप देख पा रहे हैं सबसे पहले आपका ईमेल एड्रेस पूछा गया है, तो मैं ईमेल एड्रेस भर देता हूँ यहाँ से। जो है मैं ये बेसिक सी जानकारी है और ये जानकारी जो है वो काम देगी आपको कि आपको एक तो रिज़ल्ट जो है वो बाई मेल ईमेल पर मिल जाएगा और दूसरी व्हाट्सएप वगैरह से जुड़ने के लिए भी आपके सहयोग रहेगा। इसलिए ये जो है आपसे ये जानकारी, आपका नाम, मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस आपसे लिया जा रहा है। तो सुरक्षित आपका ये डेटा जो है सुरक्षित रखा जाएगा, इसमें आपको किसी प्रकार की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, मानव विकास के संबंध में कौन सा कथन गलत है। तो साथियों, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप अच्छे तरीके से करना चाहते हैं तो सबसे पहले इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इस टेस्ट का जो लिंक मिल जाएगा, पहले उस टेस्ट को आप मैन्युअली लगा कर देखिए और देखिए आपका स्कोर कितना होता है। और वो जो जितना स्कोर होता है वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपका इतना स्कोर हुआ है। उसके बाद में ये जो है आप इस वीडियो में उनके आंसर के तौर पर आप इसको समझना है। चलिए, मानव विकास के संबंध में कौन सा कथन गलत है। देखिए, पूछा क्या है, मानव विकास के संबंध में गलत कौन सा है। यानी कि पहला है विकास पूर्वानुमेय होता है। पूर्वानुमेय का मतलब है कि विकास का पूर्वानुमान लगाया जा सकता है। तो बिल्कुल एक मनोवैज्ञानिक हुए हैं और उन्होंने ये कहा है कि व्यक्ति के विकास के बारे में या जीवन के बारे में कि वो क्या बनने वाला है, उसके पहले 7-8 वर्षों में ये निश्चित हो जाता है या उसके बारे में ऐसा कहना संभव हो जाता है। तो पहला तो ये हो गया। तो इसके बारे में यानी उस मनोवैज्ञानिक ने कहा है कि विकास का पूर्वानुमान हो सकता है, तो पहला क्वेश्चन तो गलत नहीं हो सकता, ये तो इसके बारे में सही चीज़ है। दूसरा कहा है विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर चलता है। तो बिल्कुल जायज़ सी बात है कि विकास में क्या होता है, सबसे पहले सामान्य चीज़ें होती हैं और धीरे धीरे वो अपग्रेड होता है और विशिष्ट की ओर चला जाता है। जैसे हमारे जैसे छोटा बच्चा होता है तो वो शुरू में क्या करता है, पूरा हाथ हिलाता है, फिर धीरे धीरे कलाई को हिलाता है, फिर जैसे उंगलियों पे कंट्रोल हो जाता है उसका। तो ये क्या हुआ था, पहले हाथ हिलाना एक सामान्य थी और धीरे धीरे से उसकी उंगलियों पर नियंत्रण हो गया, तो वो क्या है, वो एक विशिष्ट है। या ये माने कि पहले जैसे कोई दाढ़ी मूंछ आती है तो वो एक दिन में तो नहीं आती, वो धीरे धीरे आती है। तो पहले सामान्य होता है और फिर जो है विशिष्ट होता है। तो इस तरीके से मान सकते हैं कि ये बात भी इसके बारे में सही है। अगला देखिए, विकास रेखीय होता है। रेखीय का मतलब कि एक सरल रेखा में बिल्कुल सीधा चलने वाला होता है। तो बिल्कुल ऐसा नहीं होता, क्योंकि विकास की जो गति होती है उसमें कभी तीव्र गति होती है, कभी मंद गति होती है, कभी तीव्र होती है, कभी मंद होती है, इस तरीके से होता है। तो ये ऑप्शन जो यहाँ पर गलत है। इसके बारे में अगला ऑप्शन और देख लेते हैं, क्लियर कर लेते हैं 4 ऑप्शन। 5वां है विकास निरंतर होने वाली प्रक्रिया है। तो बिल्कुल गर्भाधान से लेकर के मृत्यु पर्यंत जो है वो विकास चलता रहता है। तो इसलिए हमारा जो सही आंसर रहेगा ये रहेगा, विकास रेखीय होता है। चलिए अगला जो है क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
इस अवस्था में बालक नई खोज करने और घूमने की प्रवृत्ति बहुत अधिक बढ़ जाती है। बालकों में नई खोज करने की और घूमने की प्रवृत्ति। देखिए शैशव अवस्था, अगर शैशव अवस्था की बात करें और ये क्वेश्चन की बात करें तो देखिए शैशव अवस्था में बच्चा इतना ज़्यादा घूमता फिरता नहीं है, क्योंकि उसको इतनी आज़ादी नहीं होती, क्योंकि वो दूसरों पर निर्भर करता है, तो इसलिए ये नहीं हो सकता पहला। दूसरा उत्तर बाल्यावस्था। देखिए उत्तर बाल्यावस्था में ऐसा होता है कि एक तो विद्यालय की अवस्था होती है और व्यक्ति बालक जो होता है वो समलैंगिक समूह में घूमना फिरना भी पसंद करता है, और इसको खिलौनों की अवस्था भी कहा जाता है, क्योंकि इस अवस्था में बालक के पास अगर खिलौने वगैरह आ जाते हैं तो उनको ज़्यादातर वो क्या है, उनको तोड़ता है और उसके अंदर देखता है कि क्या कुछ उसके अंदर मिल रहा है, उसको क्या, उसकी मतलब जिज्ञासा की भावना उसमें होती है। तो आप ये कह सकते हैं कि उत्तर बाल्यावस्था को एक बार मान सकते हैं। अगली बात कहें खोज की अवस्था, किशोरावस्था, तो किशोरावस्था के बारे में बिल्कुल सही नहीं है ये, क्योंकि किशोरावस्था तो तूफान और तनाव की अवस्था होती है और उसमें खोज वगैरह की बहुत कम वो प्रवृत्ति होती है, घूमने की प्रवृत्ति इतनी नहीं होती। अगली प्रौढ़ावस्था, तो ये मेच्योरिटी की ओर है, तो इसमें हमारा जो सही उत्तर रहेगा वो है उत्तर बाल्यावस्था। बाल्यावस्था या उत्तर बाल्यावस्था जो हमारे इसका सही आंसर रहेगा कि इस अवस्था में बालक में खोज की प्रवृत्ति होती है और घूमने की प्रवृत्ति भी अधिक पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा वंशानुक्रम का नियम नहीं है। देखिए वंशानुक्रम का नियम क्या कहता है कि वंशानुक्रम हो सकता है कि जैसे माता पिता हैं या दादा दादी हैं बिल्कुल वैसे ही संतान हो सकती है, ऐसा तो नियम होता है समानता का नियम। जैसे दादा दादी हैं, माता पिता हैं, नाना नानी हैं, वैसे संतान ना हो तो उसको हम कहते हैं, उन जैसे गुण न हो तो भिन्नता कहते हैं। और तीसरा जो है वो प्रत्यागमन का नियम क्या कहता है। प्रत्यागमन का नियम कहता है कि जैसे माता पिता हैं बिल्कुल विपरीत या अपने वंश परंपरा में पूर्व में जो लोग हुए उनके बिल्कुल विपरीत अगर बच्चे में गुण हैं तो वो प्रत्यागमन का नियम कहलाता है। तो ये तीन नियम तो होते हैं, समानता भी होता है, भिन्नता भी होता है और प्रत्यागमन का, तीनों नियम होते हैं। लेकिन अभिप्रेरणा तो अलग ही कॉन्सेप्ट हो गया। तो ये हमारा सही आंसर क्या रहेगा, अभिप्रेरणा, क्योंकि अभिप्रेरणा वंशानुक्रम का कोई नियम नहीं है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ें तो गामक विकास से हमारा तात्पर्य मांसपेशियों के विकास से तथा पैरा के उचित उपयोग से, यानी गामक विकास से हमारा तात्पर्य क्या। गामक में क्या होता है, गामक विकास में शरीर की जो क्रियाएं होती हैं वो होती हैं, जैसे भागना दौड़ना या किसी काम को करने की क्षमता आदि, ये जो है जो फिजिकल वर्क करते हैं वो गामक उसमें विकास में आता है। तो देखिए मस्तिष्क और आत्मा, तो मस्तिष्क दिमाग है तो इसमें गामक वाली कोई बात नहीं हुई, और आत्मा तो बिल्कुल ही अलग कॉन्सेप्ट हो गया। अधिगम और शिक्षा, तो ये भी बिल्कुल गामक में नहीं है, क्योंकि ये संज्ञानात्मक में हो सकता है, संज्ञान में आने वाली चीज़ें हैं। प्रशिक्षण और अधिगम, प्रशिक्षण हो सकता है लेकिन अधिगम जो है वो नहीं होगा, क्योंकि अधिगम में ये चीज़ें नहीं होती, अधिगम जो है मानसिक होता है। तो इसका मतलब हमारा सही आंसर रहेगा कि शक्ति और गति, क्योंकि शक्ति पावर और गति जो स्पीड है, जैसे चलने की, उठने की, बैठने की, किसी काम को करने की, किसी काम में पावर लगाने की, ये सारी चीज़ें जो है वो हमारे गामक विकास में आती है, फिजिकल जो डेवलपमेंट होता है उसके अंदर आती है। तो हमारा सही आंसर रहेगा शक्ति और गति। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इस अवस्था को मिथ्या पक्वता का समय भी कहा जाता है। मिथ्या परिपक्वता, मिथ्या परिपक्वता, परिपक्वता मैच्योरिटी होती है, और ऐसा देखिए शैशव अवस्था होती है तो उसमें तो बिल्कुल भी नहीं होती, मैच्योरिटी होती नहीं है, ठीक है। और मैच्योरिटी कहाँ होती है, मैच्योरिटी होती है किशोरावस्था में, वो रियल मैच्योरिटी होती है, मिथ्या नहीं होती, झूठी दिखावे वाली नहीं होती है। प्रौढ़ावस्था में भी वो नहीं होती। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो मैच्योरिटी जो है, मिथ्या परिपक्वता जो है वो बाल्यावस्था में होती है, अर्थात बालक में विकास दिखाई देता है लेकिन वास्तव में वो विकास होता नहीं है, दिखाई देता है लेकिन होता नहीं है। तो ये हमारा ये सही आंसर यहाँ रहेगा हमारा बाल्यावस्था। चलिए नेक्स्ट सेक्शन की ओर बढ़ते हैं। इसमें क्या है, इसमें हमने अगला क्वेश्चन हमारा है कि शैशवावस्था की विशेषता नहीं है। शैशवावस्था की विशेषता की बात करें तो देखिए शैशवावस्था में शारीरिक विकास की तीव्रता बिल्कुल होती है, दूसरों पर निर्भरता भी होती है, नैतिकता का होना, नैतिकता का अर्थ है अच्छे बुरे का ज्ञान होना, तो ये बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि नैतिकता एक ऐसा है जो किशोरावस्था या उत्तर बाल्यावस्था के बाद में ही विकसित होता है, तो शैशवावस्था में तो बिल्कुल भी नहीं है। तो इसलिए हमारा सही आंसर होगा नैतिकता का होना। और अगला जो ऑप्शन है वो है मानसिक विकास में तीव्रता, तो बिल्कुल मानसिक विकास जो है शारीरिक, मानसिक, संज्ञानात्मक, अनुकरण की शक्ति टोटल जो होता है वो शैशवावस्था में काफ़ी तीव्र गति से होता है, लेकिन उसमें नैतिकता का विकास नहीं होता। अगला क्वेश्चन हमारा, संवेदना विकास की पहली सीढ़ी है, यह कथन किसका है। संवेदना विकास की पहली सीढ़ी है, यह कथन किसका है, यह कथन है किससे संबंधित है। तो संवेदना, देखिए संवेदना
कॉन्सेप्ट जो है वो किससे संबंधित है, मस्तिष्क से संबंधित है, मन से संबंधित है। क्योंकि संवेदना किसी के प्रति जो अपने भाव विचार हैं या उसके प्रति लगाव जो है वो संवेदना कहलाता है। तो देखिए मानसिक विकास, शारीरिक विकास, ध्यान का विकास, भाषा का विकास। तो देखिए भाषा का और शारीरिक का बिल्कुल भी नहीं हो सकता। संवेदना होती है तो संवेदना में ध्यान नहीं होता, बल्कि क्या है, ये एक मानसिक विकास से संबंधित है। तो संवेदना जो है वो मानसिक कॉन्सेप्ट है, ये मेंटल कॉन्सेप्ट है, दिमाग मस्तिष्क से संबंधित है, इसलिए संवेदना विकास की पहली सीढ़ी है। यह कथन मानसिक विकास से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखें, परिपक्वता इत्यादि से व्यवहार में उत्पन्न परिवर्तन को भी अधिगम कहा जाता है। क्या यह कथन सही है? नहीं, हाँ, अनिश्चित, कभी नहीं। तो देखिए परिपक्वता से व्यवहार में जो परिवर्तन आता है ना, उसको हम जो है वो अधिगम नहीं कह सकते, उसको अधिगम नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि परिपक्वता जो होती है उससे जो होता है, जैसे कि हमने जैसे बच्चा होता है, एक सवा साल का होता है, तो पैदल चलने लगता है, तो वो क्या है, उसको अधिगम तो नहीं कह सकते, वो परिपक्वता के कारण आया, लेकिन उसको अधिगम तो नहीं कह सकते। दाढ़ी मूछें आई है तो वो एक परिपक्व उम्र के हिसाब से आई है, तो हम उसको अधिगम तो नहीं कह सकते। इसलिए ये कथन हमारा ये है कि परिपक्वता इत्यादि से व्यवहार में उत्पन्न परिवर्तन जो होता है उसको हम अधिगम नहीं कहते। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, सीखने की गति अत्यंत तीव्र किस अवस्था में होती है? सीखने की गति अत्यंत तीव्र, तो हमने थोड़ी देर पहले जिक्र किया था कि सीखने की जो है शैशवावस्था की बात चल रही थी, तो सभी प्रकार के जो विकास हैं वो काफ़ी तेज गति से होते हैं शैशवावस्था में। तो बिल्कुल इसका आंसर वही रहेगा, शैशवावस्था में सीखने की गति, क्योंकि यहाँ बालक जो है शैशवावस्था में वो अनुकरण के द्वारा सीखता है, दूसरे लोगों का अनुकरण करके, अनुसरण करके, उनको देखा देखी करके सीखता है, और वो जो है अत्यंत तीव्र होता है। तो ये इसका आंसर रहेगा शैशवावस्था। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन हमारा है, छोटा शिशु खिलौनों तथा अन्य वस्तुओं को फेंककर उसके भागों को अलग अलग करके किस भाव को दर्शाता है? देखिए छोटा शिशु जो होता है वो खिलौनों को फेंकता है इधर उधर, उसमें जो है उसको तोड़ करके देखता है कि उसमें क्या है। तो ऐसी चीज़ें जो है वो किस पर कौन सा भाव दर्शाता है? तो सबसे पहला हमारा दिख रहा है यहाँ पर ऑप्शन है पर निर्भरता, दूसरों पर निर्भरता। तो इसका मतलब ये तो नहीं कि दूसरों पर निर्भर होगा तो बच्चा खिलौनों को फेंकेगा, उनको तोड़ेगा, तो ये क्वेश्चन जो आंसर जो हमारा नहीं हो सकता। दूसरा स्वप्रेम की भावना, अगर उसको अपने आप से प्रेम होगा तो इसका मतलब ये तो नहीं कि वो खिलौनों को तोड़ेगा, फेंकेगा, दूसरी चीज़ों को तोड़ फोड़ के फेंकेगा। तो इसका सीधा सा आंसर होता है, और बिल्कुल आप इसको बड़े अच्छे से जानते हैं कि बालक अगर इस तरह का कोई काम करता है तो जिज्ञासा वैसे ही करता है, अर्थात वो अपनी जिज्ञासा के भाव का प्रदर्शन कर रहा है, क्योंकि जिज्ञासा की प्रवृत्ति होती है हर एक प्राणी में, और वो बच्चे में होती है। और बच्चा खिलौना आदि तोड़ करके देखता है कि उसमें क्या चल रहा है, कैसी आवाज़ आ रही है, क्या हो रहा है, वो सारी चीज़ जिज्ञासा की प्रवृत्ति के वश ही देखता है। तो इस तरीके से आप टेस्ट दे सकते हैं, और उसके बाद में यहाँ से सबमिट जब करेंगे तो लास्ट में आपका स्कोर जो है आपको यहाँ से ऊपर यहाँ मिल जाएगा, और ये ऑप्शन मिलेगा आपको, यहाँ से व्यू स्कोर पर जाके आप स्कोर को व्यू कर सकते हैं। तो बिल्कुल आपने जो है यहाँ पर आपका जो है टोटल क्वेश्चन 10 है, और 10 में से 10 स्कोर किया है। जितना भी आपका स्कोर होगा वो आप कमेंट करके ज़रूर बताएंगे, और कैसे लगे वीडियो ये ज़रूर बताना, क्योंकि हमारे चैनल पर ये पहली वीडियो है, और आगे इसी तरीके से वीडियो बनाते रहें। इसके लिए आप जो अपनी प्रतिपुष्टि, जो आप अपना फीडबैक जो हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर देते रहिएगा। और हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना, और हौसला अफजाई के लिए कमेंट करके जरूर बताना ये वीडियो आपको कैसी लगी। और एक क्वेश्चन है आपके लिए, क्वेश्चन ये है कि किस मनोवैज्ञानिक ने कहा है कि बच्चा 8 वर्ष तक जो बच्चा होता है उसके बारे में कहा जा सकता है, उसका भविष्य के बारे में अनुमान लगाया जा सकता है, उसके बारे में भविष्यवाणी की जा सकती है कि वो क्या जीवन में बनने वाला है। आप अपने लेवल पर सर्च करके, अपने लेवल पर, अपने ज्ञान के आधार पर इस क्वेश्चन का उत्तर जरूर दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। धन्यवाद।